नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के सबसे बड़े महत्वपूर्ण खास वीडियो में। तो कुंभ राशि वालों, दोस्तों बधाई हो, आपके घर में एक साथ दो बड़े देवी देवता प्रवेश करेंगे। जी हां, और साथ में यह देवी देवता आपके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरी भी देने वाले हैं, जो कि आपको साल 2024 की सबसे बड़ी और सबसे पहली खुशखबरी भी है। यह जी हां दोस्तों, दिन के 12:25 के बाद आपको 50 लाख रुपए का बड़ी बंडल हाथ लगेंगे, जिन्हें देखकर आपके घर के पूरे परिवार खुशी से झूम उठेंगे। जी हां, लेकिन भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर से जरूर लिख दें। बेटा, साल 2024 में करोड़पति बन जाओगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि साल 2024 का पहला ही दिन भगवान शिव जी को समर्पित है और यह शुभ मुहूर्त भी संपन्न हुए हैं। और भगवान शिव जी का महिमा इतनी बड़े अपरंपार है, जिन्हें देखकर लोग भी कहते हैं, धन्य हो भोलेनाथ, आपकी महिमा बड़ी निराली है। भगवान जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में हर एक समस्या का समाधान होंगे। आपके जीवन में सभी कष्ट आपके जीवन से समाप्त होने वाले हैं। भगवान महादेव की कृपा से आपके जीवन में अब सब बदल जाएंगे। जी हां, करियर बन जाएगा, आपका तकदीर चमक जाएंगे, भाग्य की रेखा भी बदल जाएंगे और आपके जीवन में आप जो जो करना चाहते हैं सब मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, धन में लाभ, किस्मत का खेल, नौकरी में मार्गदर्शन, पढ़ाई में सफलता, घर में सुख शांति और प्रेम मैत्री में बड़ा बदलाव, जीवन में भयानक मोड़ आ गया। जी हां, चाहे कोई भी राह हो, आपके जीवन में हर चीज अब नामुमकिन से मुमकिन होगा। अब चिंता को छोड़िए और सच्चे दिल से हर हर महादेव बोलिए। जी हां दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को मिस कर दिए तो फिर जीवन में इतना पछताएंगे, फिर कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। जी हां, और ये दो बड़े देवी देवताओं की कृपा कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए बस आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार शांत होकर सच्चे मन से देख लेना, और जो भी हमने गुप्त बातें, गुप्त संदेश आपको दिया है वीडियो के, उन्हें जरूर करना। जी हां, ऐसे बड़े शुभ मुहूर्त साल में एक बार ही देखने को मिलता है। जी हां दोस्तों, आप शुक्र मनाइए कि आपके घर में यह दो देवी देवता आने वाले हैं, आपकी झोली भरने वाले, आपके जीवन में खुशी भरने वाले हैं। आपके घर में आकर यह आपके जीवन में खुशी का रोशनी भरने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इस देवी देवता को आप जरूर धन्यवाद करना, और यह दो देवी देवता आने से पहले आपको संकेत देंगे, जिन्हें आपको समझना अति आवश्यक है। और यह संकेत को समझकर इस जगह पर जाकर देखना है आपको, आखिर ये दो बड़े देवी देवता क्या तोहफा देंगे, क्या आपकी किस्मत को बदलेंगे या फिर कोई बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। आइए हम जानते हैं। दोस्तों, मेहनत का फल मीठा होता है, यह कहावत आपने कई बार सुनी होगी और शायद महसूस भी की होगी, मगर कई बार मेहनत करने पर भी वह फल प्राप्त नहीं हो पाता है जिसकी हमें उम्मीद होती है। जी हां, यह बात बिल्कुल सत्य है। अभी आपका किस्मत साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब जो समय की शुरुआत वाली है, अगले 24 घंटे के भीतर से उनसे आपके जीवन में सभी रुके हुए कार्य सबसे पहले महादेव जी की कृपा से संपन्न होंगे। जी हां, आप बहुत दिनों से परेशान, निराश थे। पिछले कुछ समय से आपके सभी कार्य में हानि ही हानि हुए हैं, और वही सोचकर आप अभी तक अपने आप में हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं कि कोई काम करे तो कैसे करें, और यही डर से आपके सभी कार्य में हानि हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, भगवान शिव जी आपके ऊपर पिछले 15 दिन से आपके साथ एक छाया की तरह चल रहे हैं, आपको हर कदम में साथ दे रहे हैं, लेकिन आप वही बीते हुए दिन की यादों में डूबे हुए हैं, और आप अपने जीवन काल में कोई नई जिंदगी की शुरुआत भी करने के बारे में बिल्कुल कभी चर्चा नहीं किए हैं। दोस्तों, ईश्वर आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ है। यह समय आप अपने इस कीमती समय को बर्बाद न करके हिम्मत, हौसला जुटा करके किसी भी काम को करने के बारे में सोचेंगे और वह काम के पीछे लग जाएंगे, तो यकीन मानिए ग्रहों के मुताबिक आपके सारे काम संपन्न होंगे। जी हां दोस्तों, और इसी के साथ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम यह भी बता दें कि यह समय भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी सोया हुआ नसीब पुनः जगाने वाला है। जी हां, आप अपने जीवन काल में अभी तक वह खुशियां नहीं पाई हैं, जिनके लिए दोस्तों आप पिछले कई दिनों से जो सोचते आ रहे हैं, यूं कहें कि कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और आप
यह बहुत अच्छे तरह जान रहे हैं, जो आपके ही अड़ोस पड़ोस में, जो कि दोस्तों हमेशा अपने जीवन काल में बुरे कार्य करते हैं, फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं, उसका किस्मत चमकता ही जाता है। परंतु मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि वे लोग भले ही अपने जीवन काल में खुश रहते हैं, भले ही प्रसन्न रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वह घमंड भी बहुत करते हैं। वह आपको नीचे घुराने के लिए बहुत सारे हदें पार भी कर चुके हैं। परंतु दोस्तों, अब वह समय आ गया है, किस्मत का पासा पलट चुका है। अब आपके दुश्मन का बुरा समय की शुरुआत हो चुके हैं और आपके शुभ समय की। जी हां, बस आप कभी भी अपने ओर से किसी को कोई तकलीफ न पहुंचाएं, फिर देखना भोले बाबा का चमत्कार। जी हां दोस्तों, अब आप चिंता न करें, क्योंकि आपके ऊपर महादेवी जी का आशीर्वाद है और महादेव जी का आशीर्वाद से ही उनका विनाश होना निश्चित है और आपका बिगड़ी बनना तय है। जी हां दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपकी जीवन काल में अब 3 बड़े बड़े और गंभीर राजयोग का निर्माण हुआ है। इनकी कारणवश दोस्तों, सबसे बड़ा जो चीज आपकी जीवन काल में होने वाला है दोस्तों, जो भी आपके गुप्त शत्रु होंगे दोस्तों, उनके लिए बहुत ही घातक योग का निर्माण हुआ है। जी हां दोस्तों, देवी दुर्गा मां की कृपा से अब आपको वो सारी चीजें मिलेंगे जिसका आपको बहुत दिनों से तलाश था। दोस्तों, बस आपसे एक विनती करते हैं, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप यह 5 गलती मत करना, फिर देखना माता रानी का चमत्कार। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे तक आप अगर यह नियम में डटे रहे तो फिर आपको बधाई हो अभी से ही, क्योंकि ऐसा महासंयोग कीमती समय बड़े सालों बाद ही देखने को मिलते हैं। और आप अगर इस समय सावधानियां पूर्वक अपने जीवन काल में इस बात को मन में 5 बार दोहरा दिए तो आपका स्वागत में पूरे गली मोहल्ले के आदमी लग जाएंगे। जी हां, आइए जानते हैं आपको आने वाले अगले 24 घंटे तक कौन से सावधानियां बरतनी होंगी और कौन से नियम अपनाने होंगे। दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 पर आपको आने वाले अगले 24 घंटे तक मांस, मछली, अंडे नहीं खाने होंगे, क्योंकि देवी मां दुर्गा जी आपके घर पर दस्तक देंगी आपको सफल बनाने के लिए। और अगर आप इसके बीच में किसी भी जीव जंतु का हत्या करके अपना पेट भरेंगे तो कोई भी देवी देवता आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। जी हां, और दूसरे नंबर, आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको शराब पीकर घर के अंदर प्रवेश नहीं करने, क्योंकि मां दुर्गा ही मां लक्ष्मी है, मां दुर्गा ही मां सरस्वती है, मां दुर्गा ही आदिशक्ति है, मां दुर्गा ही संसार की जगत जननी है। घर के अंदर अगर आप शराब पीकर आएंगे तो आपके मुख से निकलने वाले गंदे बदबू देवी देवता को घर से निकलने और मजबूर कर देंगे, और आपके घर से अगर देवी देवता रूठ जाएंगे तो आप जीवन में कितना भी मेहनत कर लीजिए, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो आने वाले अगले 24 घंटे तक आप शराब पीकर, मांस मछली का सेवन करके घर के अंदर प्रवेश न करें और न ही इन चीजों को अपने घर के अंदर लाए अगले 24 घंटे तक। जी हां दोस्तों, मां दुर्गा आपको माला माल बनने के लिए ही आपका घर आ रही है, और आपके जीवन में मां दुर्गा हो या कोई भी देवी देवता परीक्षा तो लेंगे ही लेंगे। तो अपने से आप कोई ऐसा गलती न करे जिनसे ईश्वर को आपसे नाराजगी दिखे। जी हां, ईश्वर को आप प्रसन्न रखेंगे, ईश्वर के प्रति नेक काम करेंगे तो ईश्वर कभी भी आपको गिरने नहीं देंगे। जी हां, जैसे कि आपके घर के पास कोई भी व्यक्ति हो या महिला, जो या बच्चा हो या बूढ़ा व्यक्ति हो, उसे भूल कर भी भागना मत। जितना आपसे बने उसे उतना प्रेम करे, ताकि देवी देवताओं के परीक्षा में आप सफल हो जाएं। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि जहां कामयाबी होती है वहीं कहीं अगल बगल में नकारात्मकता भी होते हैं। तो आने वाले 24 घंटे में कुछ ऐसी गलती न कर बैठना जिनमें आपको जन्म जन्म तक पछतावा हो। और आपको अगले 24 घंटे तक अपना गुस्सा में भी काबू रखने होंगे। आप कितना ज्यादा प्रसन्न भाव में रहेंगे, जितना ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ मिलकर चलेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। जी हां दोस्तों, और तीसरी बात, आप अगर कोई भी धार्मिक कार्य करके उठे हैं या कहीं, जी की सब पर मेहरबान नहीं होती है और मां लक्ष्मी जी सबके घरों में वास भी नहीं करती हैं। जी हां दोस्तों, बड़े भाग्यशाली हैं आप जो मां खुद चलकर आपके घर आने वाली हैं। जी हां, तो मेरा आपसे यही कहना है कि मां की स्वागत में थोड़ी सी भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जी हां बेटा, अब उम्मीद की नई किरण जागेंगे आपके जीवन में। अब अंधकार जीवन रोशनी छाएगी। अब खुशी का समय आ गया है, किस्मत का पासा पलट चुका है।
जी हाँ दोस्तों, ध्यान दो, क्योंकि एक बहुत ही बड़े गुप्त बात आपको बताने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का हिसाब बराबर होने वाला है। सावधान, क्योंकि अब खेल पलट चुका है। एक बड़ा महासंयोग का निर्माण हो चुका है जो आपके कुंडली में विराजमान करेंगे, और साथ में भगवान ही इंसान बनकर आ रहे हैं आपके द्वार और आपकी परीक्षा लेने। जी हां दोस्तों, 3 ऐसे लोग होंगे जो कि आपको पर्वत के शिखर पर ले जाएगा, जिसे सभी लोग आपके लिए सिर्फ तालियां बजाएंगे। यूं कहें कि दोस्तों, आपके बुलंदियों को देखकर लोग भी हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप कोई भी गलतियां ना करें। इसलिए दोस्तों, आज के यह वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होने वाला है। इन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए बेहतर साबित होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अक्सर आप कहीं ना कहीं यह जरूर ही सुना होगा कि कर्म का पर इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। जी हां दोस्तों, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। और हां दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य का ही सदैव जीत होगी। दोस्तों, अगर आपको यह अनमोल विचार थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट में केवल सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखे दे। तो चलिए जानते हैं आपके जीवन काल में होने वाली बड़ी खुशखबरी चमत्कार के बारे में। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के इस दौर में लोग जो हैं एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा जल रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छी कमाई करने लगे, कुछ अच्छे कार्य उनसे करने लगे, तो दोस्तों उनकी नजरों में आप रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हां, आप सामने वाला व्यक्ति से ज्यादा कमाने लगे, कुछ ज्यादा अच्छा का करने लगे, यानी कि सामने वाले व्यक्ति से हर एक क्षेत्र में अगर आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में आप फिर देखना देवों के देव महादेव का जलवा। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर शिव जी हमारे जीवन में वे कौन सा 3 महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं, उनमें आपको क्या चीज का पालन करने होंगे और कौन कौन से सावधानियां बरतनी होंगी, और वे कौन सा महाशक्तिशाली शब्द है जिन्हें आपको अपने मन में ये 11 बार बोलना है। आइए जानते हैं एक एक करके। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शांत होकर। दोस्तों सबसे पहले आप अभी इसी वक्त अपने मन में शिव जी का मूल मंत्र का जाप करें, ये 11 बार। जी हां, लेकिन इस मूल मंत्र के अपने मुख से बोलने से पहले आप अभी इसी क्षण अपना मुंह, कान, पैर, हाथ को किसी अच्छे पानी से धो लें। फिर आप किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन में शिव 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 108 बार बोले। फिर अपना ध्यान केंद्रित करें महादेव पर और अपने मनोकामना को भोलेनाथ से बताएं, आपकी जो भी इच्छा है। फिर आप इस मंत्र को बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को ये 11 बार बोले। फिर आप खुद अपने आप को देखेंगे, आपके अंदर एक अलग से शक्ति आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे आपका हर एक सोचा हुआ काम बनने लगेंगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भोलेनाथ जी कौन से 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, ईश्वर आपको अगले 15 दिन के अंदर 3 बड़े महासंकेत देंगे, जिनमें से होंगे नंबर 1 पर त्रिशूल, नंबर 2 पर शिवलिंग और नंबर 3 नंदी महाराज। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की ओर से आपके जीवन में आने वाले अगले 15 दिन के अंदर यह 3 महासंकेत मिलेंगे, जिनमें आपको अगर कोई एक भी संकेत मिलते हैं तो फिर आपको अभी से बधाई हो। आपका किस्मत नहीं बल्कि आपका जीवन ही चमक जाएगा, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपका हर एक सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। अगर आपके सपने में यह 3 चीजों में से कोई एक भी चीज मिले तो लाए ये सब संकेत मिलेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। रात को सोने के बाद सबको अलग अलग तरह के सपने आते हैं और उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। कुछ सपनों का मतलब अच्छा तो कुछ सपनों का मतलब बुरा।
सपने हमें हमारे भविष्य की झांकी कराते हैं। सबको रात को अलग अलग तरह के सपने आते हैं। किसी को सपने में खाना दिखता है, तो किसी को सपने में भूत दिखता है, तो किसी को सपने में जंगली जानवर दिखता है। उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। आइए इस लेख में जानते हैं। कुछ सपनों का मतलब वैसे त्रिशूल तो शंकर भगवान के हाथ में होता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब इस बात का संकेत देता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली होती है, जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए। सपने में शिव पार्वती को नृत्य करते देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। जी हां दोस्तों, साथ में आपको बता दें कि अब से अगले 15 दिन के अंदर अगर धन प्राप्ति के लिए आप भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव को प्रसन्न कर आप अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद रुद्राक्ष की माला से एयूएम सोमेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे व्यापार में तरक्की होती है। धन की प्राप्ति के लिए मंत्र धन प्रदान करने वाले देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप स्फटिक की माला से पद्मान्य पद्म पद्माक्ष्मी पद्म संभवे तन्मय भजसी पद्माक्षियैन सौख्यम लभाम्यहम मंत्र का जाप करें। रोज सुबह इस मंत्र के जाप से आपके घर में धन की बारिश होगी। पीपल की जड़ में अर्पित करें। जल पीपल के वृक्ष का बहुत ही अधिक धार्मिक महत्व होता है। ऐसे पीपल की जड़ में जल चढ़ाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी के प्रसन्न होने से उनका वास हमेशा घर में बना रहता है। ऐसे में आप लोहे के बर्तन में जल, चीनी, दूध और घी का घोल लेकर आपको इसे पीपल की जड़ में अर्पित करना से धन की बारिश होगी। कई लोग अपनी जरूरतों का पूरा करने के लिए एक दूसरे से कर्ज लेते हैं और समय पर कर्ज का निपटारा न करने के कारण से कर्ज के बोझ से दब जाते हैं। ऐसे में कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आप रोजाना ऊं ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये चिंताएं दूरये स्वाहा मंत्र का जाप करें। पैसा प्राप्त करने के लिए मंत्र का जाप कैसे करना है? ऊपर बताए गए मंत्रों में पहला मंत्र भगवान श्री कृष्ण का धन धन्य प्राप्त करने का मंत्र है। हमारे हिंदू धर्म में इसे श्री कृष्ण के सप्तदशाक्षर महामंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है, जो भी व्यक्ति इस मंत्र को पूरे 5 लाख बार जप लेगा, उसके जीवन से धन से संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और उसे मनचाहे धन की प्राप्ति होगी। इसे आपको हर रात सोने से पूर्व जपना चाहिए। हमने जो ऊपर मंत्र बताए हैं, उनमें से दूसरा मंत्र भी श्री कृष्ण का ही है और इसे उनके मूल मंत्र के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति धन के सुख की चाहत रखते हैं, उन्हें इस मंत्र को हर सुबह स्नान करने के बाद 108 बार जपना चाहिए। इस मंत्र के जाप से आपका कोई भी धन, रुपया, पैसा जो किसी वजह से कहीं फंसा हुआ रह गया है, वह आपको प्राप्त हो जाएगा और जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दिए गए मंत्रों में से तीसरा मंत्र मां लक्ष्मी का मंत्र है, जिन्हें यह पूरा संसार धन की देवी के रूप में पूजता है। उनकी कृपा के बिना किसी को भी धन की प्राप्ति नहीं होती। मां लक्ष्मी के इस मंत्र के जाप के लिए आपको हर माह के पहले शुक्रवार को अपने पूजा घर में उनकी पूजा करनी होती है और उन्हें मिश्री और खीर का भोग लगाना होता है। इसके बाद सच्चे मन से उनके इस मंत्र का 108 बार जाप करना होता है। जो भी पूरी श्रद्धा से उन्हें नमन करता है, उसे धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हम सब आप इंसान हैं तो गलती भी होगी। कई बार हम परिस्थितियों से परिचित नहीं होते और डर जाते हैं। डर की वजह से गलती कर बैठते हैं। गलतियां ना हो, यह संभव नहीं, लेकिन हम गलती करने से बच जरूर सकते हैं। जानिए गलतियों से बचने के लिए क्या करें। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको ईश्वर आपको कुछ ऐसी बातें याद दिलाएंगे जो आपसे ही भूल चूक में गलती हो गई है, लेकिन आप अगले 24 घंटे तक इन बातों को जरूर ख्याल करें और इनमें बहस न करें। गलतियों से डरने या भागने के बजाय उस पर काबू पाना सीखें और खुद को रोज बेहतर बनाते चलें। कभी भी दोषारोपण करने या जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश न करें। इस बात पर आपको विश्वास करना होगा कि ऐसी आदत आपको आगे कहीं नहीं ले जा सकती। अच्छा यह है कि गलती को स्वीकार करें कि आपने गड्ढबद्धी की है और आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है।
गलती की सफाई देना हमेशा बुरा माना जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप शिकायत करने की कोशिश न करें। इससे आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, वह आपको कहीं नहीं ले जाएगा। जरूरत है कि अपनी गलतियों पर काम करें। एक समय के बाद आप जरूर ऐसा करने लग जाएंगे कि आपके काम में कोई चूक नहीं होगी। किसी और व्यक्ति से कंपैरिजन, हर इंसान के अंदर कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदतें होती हैं। अगर आप अपने पार्टनर की हमेशा बुराइयां उन्हें गिनाएंगे और किसी दूसरे व्यक्ति से उनकी तुलना करेंगे तो उन्हें यह चीज बुरी भी लग सकती है। अपने पार्टनर की तुलना करने की आदत आपके रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ा देंगी, इसलिए आपको यह गलती नहीं करनी चाहिए। सम्मान ना देने की गलती, हर रिलेशनशिप में सम्मान का बहुत अधिक महत्व होता है। जिस रिश्ते में और पार्टनर एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो वह रिश्ता एक खूबसूरत रिश्ते में बदल जाता है। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को सम्मान नहीं देंगे तो उन्हें भी यह लगेगा कि आपके मन में उनके प्रति सम्मान की भावना नहीं है। आपको बता दें कि अगर आप अपने पार्टनर को सम्मान देते हैं तो वह भी आपको सम्मान जरूर देंगे। यही नहीं, अगर आप अपने पार्टनर की बातों का और उनके डिसीजन का सम्मान बाकी लोगों के सामने भी करते हैं तो उन्हें यह देखकर बहुत अच्छा लगेगा। जी हां दोस्तों, ईश्वर हमेशा यही चाहते कि जो आपके साथ रहते हैं, जो आपकी कदर करते हैं, जो आपको अपना मानते हैं, उनके साथ आप कभी भी बुरा मत करिए और ना ही उनके बारे में कभी भी गलत सोचिए। ऐसा करने से मनुष्यों की वृद्धि में बहुत हानि होते हैं। किसी का विश्वास तोड़ना यानी भगवान का मजाक बनाना, क्योंकि विश्वास, कर्म, धर्म, प्रेम और सेवा से ही व्यक्ति आगे बढ़ते हैं और जो मनुष्य जितना धर्म के साथ कर्म करते हैं वे उतना ही अधिक धनवान बनते जाते हैं। और माता पिता की सेवा से ही ईश्वर मनुष्यों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो आप भी हमेशा अपने माता पिता के साथ मिलकर चलते हैं और अच्छा कर्म करते हैं। यकीन मानिए, आप बड़े भाग्यशाली हैं। जी हां दोस्तों, आपसे जितने भी उम्र के बड़े हैं उनका मान सम्मान करें, चाहे वो आज किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। 5वीं चीज है झूठे हाथों से बालों को छूना। कई लोग बार बार बालों को छूते हैं, परंतु आपको ध्यान रखना है कि झूठे हाथी से बालों को छूना नहीं है। छोटी चीज है, घर में टूटा फूटा बत्तर हो, घड़ी हो, टूटा दर्पण हो, अगर ये सब चीजें आपके घर में है तो आपका जो नवग्रह है बिगड़ जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि इन सभी आदतों को आपको दूर करना है। जी हां, इन चीजों को अगर आपने सुधार लिया तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना अच्छा परिवर्तन आता है। जी हां, जो चाहेंगे वही होगा। जी हां दोस्तों, आइए अब बता दें, आपके यह जनवरी माह के राशि फल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आने वाले दिन में जो शुरुआत है आपके लिए काफी रहेंगे। जी हां, लंबे समय के बाद दोस्तों आपको इतना अच्छा समय देखने को मिलेगा। यूं कहें तो दोस्तों, आपका जो हर काम है ज्यादा मेहनत मशक्कत के बाद नहीं, बल्कि छोटी मोटी दोस्तों कोशिश के बाद ही पूरा हो जाएगा। पहले के समय में क्या होता था कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, छोटा सा काम भी हो तो उसके लिए घंटों मेहनत करनी पड़ती है, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। आदि अब यूं ही बन जाएंगे। जी हां, समय के साथ वहीं यह है जो समय है, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, परंतु आपको अपने अंदर से एक्टिवेट रखना पड़ेगा, यानी कि तैयार करना पड़ेगा। कुछ करना है तो जीवन में अगर आप अपने मन बना लेते हैं तो जीवन में इस महीने यह करूंगा तो आप दोस्तों कर लेंगे। आपका जो भी लक्ष्य है अब बना लीजिए इस महीने का कि मेरे को इतना कमाना ही है, इस काम को पूरा करना ही है, मैं यह करूंगा तो दोस्तों आप कर लेंगे। आप अपने मन में रहेंगे, लक्ष्य बनाएंगे तो उसके प्रति अगर अच्छी निष्ठा से काम करेंगे तो आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। किस्मत के तारे साथ आपका पूरा हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप तैयारी अभी से कर लीजिएगा। इन दिनों में अब आपको यह हासिल करना है, वह करना है। मन में सोच लीजिए और काम में लग जाइए। गारंटी के साथ कहता हूं, किस्मत आपका साथ देगा, नसीब आपका बदलेगा, भाग्य की रेखा चमक जाएगा। जी हां दोस्तों, ये समय आपको कई सारे दोस्त बनेंगे, नए नए मेहमान भी आएंगे आपके जीवन में, आपके सभी कार्य में बाधा डालने, लेकिन आपको कदम पीछे नहीं हटाना है। बस आपका फोकस सीधे आपके लक्ष्य पर होना चाहिए, तभी आप कुछ भी हासिल कर पाएंगे। नहीं तो जीवन भर पछताते रहेंगे, फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा।
जी हाँ, ईश्वर की ओर से अगर आपको ऐसा मौका मिला है कि आप जो भी करेंगे वह थोड़े से ही मेहनत में पूर्ण हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपका फर्ज बनता है कि ईश्वर का दिया गया आशीर्वाद को लेकर आगे बढ़े और घर की हालातों को सुधारे। आपसे हम भी हाथ जोड़कर विनती करते हैं, इस मौके को मत छोड़ना बेटा। चाहे कितना भी आपके दोस्त आपको कहीं जाने का प्लान बनाए, चाहे कितना भी कोई आपके रास्ते में आए, लेकिन आप अपना कान बंद करके सभी को इग्नोर करके बस 1 महीने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए लग जाइए। आप खुद देखेंगे 1 महीने बाद आपका जीवन धन्य धन से भर जाएगा। साथ में आप दोस्तों, अगर आप किसी विवाद में जुटे हुए, अगर किसी विवाद में आप पड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, थाने वाने के चक्कर लगाने पड़े रहे हैं, दुश्मनों से दोस्तों 2-2 हाथ आप कर रहे हैं, तो यह समय उन चीजों के 16 की प्रबल संभावना है। साथ में दोस्तों वहीं आपकी गिले शिकवे दूर होंगे, लड़ाई झगड़े सुलझ जाएंगे। बस आपको अपने आप पर भी काबू पाना पड़ेगा। कुछ चीजें दोस्तों जरूरी नहीं कि बल से करी जाए, कुछ जरूरी नहीं कि क्रोध से ही निपटा जाए, प्रेम से और संयम से और धैर्य से। इन तीनों का अगर आपने उपयोग कर लिया तो बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। जी हां, वहीं अगर आपके जीवन साथी के साथ जो रिश्ते हैं वह अच्छे नहीं चल रहे थे, तो इस समय आपको थोड़ा सा अपने आप के अंदर भी झांकना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो रिश्ते हैं थोड़े से और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। आपको अपने आप पर, अपने क्रोध पर काबू पाना पड़ेगा। अपनी बोली पर ध्यान रखें, एक दूसरे पर भरोसा करना जरूरी है, अन्यथा दोस्त बने बनाए रिश्ते पुनः टूट सकते हैं। एक बार दूरियां बढ़ जाएं तो फिर मिटेगी नहीं, इसलिए इस अवधि में आपको थोड़ा अपने प्रिय का समर्थन भी मिलेगा। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो दूरियां आई हैं इनको मिटाई जाए। अच्छे से दोस्तों ध्यान से सुनिए, यह जो समय है, अगर दफ्तर में चल रही राजनीति है तो आपको संभल कर रहना होगा, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यानी कि किसी तीसरे इंसान जो आपसे जलता है, जो आपसे से आगे बढ़ना चाहता है, आपका प्रतिद्वंद्वी है, उससे थोड़ा सा बचकर रहिएगा। काम के साथ साथ आपको अपने आसपास क्या क्या हो रहा है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हां, अपने आसपास क्या क्या चीजें हो रही हैं, उन सभी गतिविधियों पर ध्यान देना है। व्यापार से जुड़े जातकों को यह जो समय है 10 दिनों का छोटी मोटी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये जो छोटी मोटी चुनौतियां हैं आपको सुखी नहीं रहने देंगे, तो बस आपको धैर्य रखना है। आपके जो महत्वपूर्ण काम है उनमें कागजी अड़चन भी आ सकती है, इसलिए पेपर्स खो गए, कागज खो गए। अपने जो महत्वपूर्ण काम के कागज है उनको बिल्कुल संभाल कर रखिएगा, वरना जब काम पड़ेगा तो ये चीजें एक्ट कह सकते हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाएंगे, तब साथ में यह समय सोच समझकर खर्च करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। खर्चे भी बढ़ेंगे, खुद पर काम का ज्यादा दबाव डालना बस काम है, अच्छी बात है, परंतु ज्यादा दबाव खुद के ऊपर डालोगे जिम्मेदारियों का काम का, तो फिर दोस्तों आप एक काम को भी नहीं कर पाओगे। और एक बात का ध्यान रखना, इन 10 दिनों में बिल्कुल ध्यान से सुनना, सभी काम को हटा दें, केवल हमारी बातों पर आपका ध्यान होना चाहिए। सबसे जरूरी है, काम के साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य का भी उतना ही जरूरी ध्यान रखना है जितना आप सभी चीजों का रख रहे हो। दोस्तों बोलने में कुछ नहीं होता है, और साथ में यह समय आपके ऊपर